केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और दिल्ली कूच करने के लिए कल से ही डटे हुए हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा के सड़कों पर किसानों का गुरुवार को हल्ला बोल जारी रहा और उम्मीद की जा रही है कि आज भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं और पुलिस से कई झड़पों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं और इनके समर्थन में यूपी में भी प्रदर्शन होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली कूच के दौरान पूरे दिन किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प होती रही। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और कई जगहों पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी प्रयोग करना पड़ा। हालांकि तब भी किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब किसान दिल्ली के करीब पहुंच आए हैं और आज किसी भी वक्त राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं, मगर उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में एक रोड शो करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 1 दिसंबर को होना है। इसी के चलते पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नड्डा यहां 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, वाई सत्य कुमार और जीके रेड्डी सहित कई अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हैदराबाद जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को काशी आने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन की तैयारी के मद्देनजर कोई कमी न रह जाए, इसका जायजा लेने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को काशी आ रहे हैं। जानकारी मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1:30 बजे वाराणसी आएंगे और सबसे पहले उनका हेलीकॉप्टर खजूरी गांव में उतरेगा। यहाँ प्रधानमंत्री के सभा स्थल की तैयारी का जायजा लेकर मुख्यमंत्री डोमरी पहुंचेंगे। यहाँ से नौकायन करके मुख्यमंत्री घाट किनारे की तैयारी को परखेंगे। इसके बाद भी सीएम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जायजा लेंगे। प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन को इलेक्टोरल वोटिंग में जीत मिलती है तो ही वो व्हाइट हाउस छोड़ने का फैसला करेंगे। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक सत्ता ट्रांसफर को लेकर कोई आधिकारिक रुख नहीं दिखाया है। गुजरात के राजकोट जिले में गुरुवार रात एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कुल 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। राजकोट स्थित शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में सबसे पहले आग लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य मरीज की भी मौत हुई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 43,082 नए मामले आने के बाद कुल मामलों की संख्या 93,09,788 हो गई है। 492 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,35,715 हो गई है। अब देश में कुल सक्रिय मामले 4,55,555 हो गए हैं। 39,369 नए डिस्चार्ज मामलों के बाद कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 87,18,517 हुई है। भारतीय नेवी का एक मिग 29K गुरुवार को हादसे के शिकार हो गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक गुरुवार शाम को करीब 5 बजे मिग 29K के साथ दुर्घटना हो गई और विमान समुद्र में गिर गया। लड़ाकू विमान के एक पायलट को ढूंढ लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। नेवी के मुताबिक इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस विमान को एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। विमान के दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समुद्री इलाके में हवा और पानी पर ऑपरेशन चलाकर पायलट की तलाश की जा रही है। देश में लव जिहाद पर बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया है तो कई बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा कि लव जिहाद पॉलिटिकल स्टंट है। मैं मुस्लिम युवाओं से अपील करूंगा कि वो हिंदू लड़कियों को फन समझे। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि हमारे देश में हजारों साल से बच्चों पर बालिग होने पर अपना जीवन साथी खुद चुनने के लिए अधिकार मिला है। हिंदू मुस्लिम से शादी करता है, मुस्लिम हिंदू से शादी करता है।
हालांकि बहुत कम होता है। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि शादी तो मर्जी से हो गई, लेकिन जब समाज का दबाव पड़ता है तो कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम युवाओं से अपील करते हुए सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि आप लोग अपने हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझिए। आप ऐसा कानून बना दिया है कि जिससे उन्हें जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन या लब के चक्कर में न पड़कर अपनी जिंदगी खराब करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ठाकरे सरकार की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में ठाकरे ने कई अहम मुद्दों पर राय दी। सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत से बातचीत में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना यह हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि वे कोई धुले हुए चावल नहीं है। अगर हमने तय कर लिया तो हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं। ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धो के हम पीछे पड़ जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए फिक्रमंद है। यही वजह है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में विस्तार और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी ऐलान किया है, लेकिन अपने ही गृह राज्य तेलंगाना और शहर हैदराबाद के सीमित दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की AIMIM ने हैदराबाद नगर निगम GHMC के चुनाव में अभी से आधी से कम सीटों पर ही उम्मीदवारी उतारी है।